दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। अटेंडेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जो आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की रोज़ की जितनी भी अटेंडेंस होती है सबको एक साथ कलेक्ट करके रखती है। ये जो अटेंडेंस शीट होगी ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर महीने की अलग अलग होगी, जिसका पूरे साल का एक डैशबोर्ड जो होगा वो एक अलग शीट पे होगा। ऐसे सुनने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगेगी वीडियो, लेकिन ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल हो जाएगी अगर आप इसके सारे स्टेप्स देख लेते हैं। हर स्टेप्स को आपको इसके पता होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी आगे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इस वीडियो को बनाने में और इस शीट को बनाने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल अपना एक एक्सेल की शीट ओपन कर लूँगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे विंडो आर प्रेस कर रहा हूँ एंड देन मैंने एक्सेल लिखा है एंड एंटर कर देता हूँ। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे एक्सेल ओपन किया तो एक सिंपल सा एक्सेल मेरे पास यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ओके, अब आप इसको देख सकते हैं, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आराम से लिख पाऊँगा। अब इसके अंदर मैं फर्स्ट रो को ना यहाँ पे छोड़ देने वाला हूँ। क्यों मैं छोड़ूंगा मैं आपको बता देता हूँ। के तक मैं जितने भी, ये के ध्यान रखिएगा, कॉलम ए से लेके के तक मैं यहाँ पे मर्ज कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। नीचे यहाँ पे मैं बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ लेने वाला हूँ। एम्प्लॉई कोड लिख लेते हैं। ओके, एम्प्लॉई कोड के बाद नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन एंड उसके बाद रीमार्क, उसके बाद प्रेजेंट। ओके, उसके बाद कैजुअल लीव। अभी मैं इसको सही कर लूँगा कि जो स्पेसिंग है इसकी। उसके बाद अर्नड लीव, उसके बाद अब्सेंट, उसके बाद संडे हॉलीडे, उसके बाद अदर हॉलीडे, उसके बाद टोटल डेज। ओके, कुछ इतने से कोड हैं ये, और इसको मैं यहाँ पर से के तक का कहा था ना मैंने। अब इसके बाद यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसके बाद आप इन सभी को एक बार सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि इसको मैं आसानी से समझ पाऊँ। और इन सब को करने के बाद थोड़ा और छोटा होगा, ये रैप टेक्स्ट है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना चाहिए इस हिसाब से। तब भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके हाँ, और इसको थोड़ा सा और नीचे करके अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं दोनों को सेंटर कर रहा हूँ। ओके, अब दोनों को सेंटर करने के बाद ये मेरा एक सिंपल सा हो गया। अब मैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं लूँगा, सिर्फ और सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ लेने वाला हूँ मैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के जो कोड हैं जैसे कि GN, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GN 001। ओके, अब मैं 5 एम्प्लॉयज़ ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिए सिंपल। उसके बाद जो भी नेम होगा तो मैं आई एम्प्लॉय नेम जो भी है 1, सिंपल सा मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल के लिए है। तो मैं यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। अब उसके बाद जो इनके डेजिग्नेशन है मैं उनके डेजिग्नेशन को लिख देता हूँ, ब्रांच इंचार्ज। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अकाउंट एंड अकाउंटेंट, उसके बाद HR, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। समथिंग लाइक दैट, जो भी होगा आप इसको लिख लीजिएगा। और इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद यहाँ पे अब देखिए कैजुअल लीव्स वगैरह जो भी होगी वो सारी हो जाएंगी। तो मैं सिंपल से यहाँ पे एक बॉर्डर दे दे रहा हूँ जिससे ये थोड़ा सा ना आपको क्लियर सा लगे। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ऑल बॉर्डर करता हूँ। ऑल बॉर्डर करने के बाद इस वाले को मैं यहाँ पर से इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा डार्क, और टेक्स्ट को कर देता हूँ यहाँ से वाइट, जिससे क्या है ये देखिए थोड़ा आपको क्लीन लगेगा, समझने में भी आसानी होगी। ओके, यहाँ से मैंने किया है, यहाँ से मैंने बॉर्डर जो है इसका
ऑल बॉर्डर किया है और कलर जो है यहाँ पर से मैंने ये सिलेक्ट किया था और वाइट टेक्स्ट। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये लगा रहा हूँ कि ये जो भी है यहाँ से सारे रोज़ को आप इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, ये सारे के सारे आपके एक बराबर एवरेज में हो जाएगा। मैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं ले रहा क्योंकि आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा लूँगा तो थोड़ा भीड़ लगेगी और थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी आपको, इसीलिए मैंने 5 ले लिए। आपको जब बढ़ाने होंगे तो आप यहाँ पे आकर के कंट्रोल, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ प्लस करना है और ये जगह बन जाएगी अपने आप। ओके, आपको जितनी जगह बनानी हो आप बना लीजिएगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आते हैं हम एक अलग जगह पे। अब इस अलग जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है मार्क। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिटेल्स। ओके, अब ये मार्क और डिटेल्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पी लिख लिया मैंने, ए लिख लिया, अब यहाँ पे ई एल लिख लिया। अब इसके बाद ई एल मतलब अर्न लीव एंड फिर सी एल लिख लिया। उसके बाद मैंने लिख लिया संडे एस। ओके, अब आप इसके मतलब को तो समझ गए होंगे। पी मतलब प्रेजेंट, ए का मतलब अब्सेंट, ई एल मतलब अर्न लीव और ये जो यहाँ पे लिख रखे हैं, और इसके बाद सी एल मतलब कैजुअल लीव और इसके बाद एस मतलब संडे हॉलीडे। अब मैं यहाँ पे एक हल्का सा अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख दो। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिखना है या नहीं लिखना। इस तरीके से मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ। ओके, आपकी चॉइस है। मैंने सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया है। इससे क्या होता है, ये जो है ना ये कैजुअल लीव था। ओके, इसको नीचे करो। ओके, तो अब यहाँ पर से इसको भी हम एक बॉर्डर दे के छुट्टी कर देते हैं इसको, ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब हाँ, अब आपको जो करना है वो अब यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ और एक और मैंने रो जो है ऐड कर दी है। अब इस वाली रो के अंदर जो सेकंड रो है इसके अंदर मैं कुछ लिख ले रहा हूँ। लिखने का क्या है मेरे को, अटेंडेंस समरी, समरी होगी ये। ओके, फॉर द ईयर ऑफ 2021। ओके, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपकी चॉइस है आपको अगर लिखना हो या नहीं लिखना हो। अब इसके बाद ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं बटन्स लगाऊंगा। कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको लग रही होगी अभी, लेकिन बाद में आसानी हो से समझ आ जाएगा कि वो बटन किस लिए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। आपकी एक शीट रेडी हो गई। अब इस शीट में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट से लेकर के टोटल डेज जो भी है इसको आप थोड़ा सा ना हल्का सा लाइट सा कर दीजिए, जिससे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे भाई कुछ आना है। ओके, यहाँ कुछ आना है। अब ये जो है ये खाली रहेगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ा। अब इसके बाद ये जो है ना, यहाँ पे आपको लिख लेते हैं समरी। ओके, अब ये हो गई समरी, इसकी आप एक कॉपी कर लीजिए। अब ये जो है जनवरी हो जाएगा। जैन लिख देते हैं, जैन 2021। ओके, कुछ इस तरीके से। अब जब ये हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से इस चीज़ की अब हमें यहाँ से ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं अब इस शीट पे नहीं इस शीट पे हूँ। ओके, अब यहाँ पर से मैंने इस चीज़ को हटा दिया है और ये जो है मेरा एकदम नॉर्मल है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही शीट है। ओके, तो अभी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो है यहाँ पे, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। ओके, अब यहाँ पर ये जो मैंने मर्ज किया था मैं उसको भी हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर से एम्प्लॉय कोड, नेम एंड डेजिग्नेशन, इन तीनों को मैं एक साथ मर्ज करके यहाँ पे लिख देता हूँ अटेंडेंस रिकॉर्ड।
कॉर्ड, ओके, कुछ इस तरीके से ही। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मंथ, ओके। अब यहाँ पे ये रिमार्क इसमें नहीं होगा क्योंकि रिमार्क हम वहीं पे डालेंगे समरी में, ओके। रिमार्क के बदले यहाँ पे कुछ और होगा। तो अब मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ आखिर क्या होने वाला है यहाँ पे होगा सिंपल 1, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिख दिया है। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर से आपके बहुत सारे बढ़ जाएंगे। आप कंट्रोल प्लस करते जाइए और थोड़ा सा इस शीट को मैं छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ 1 ले करके मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए लास्ट तक। तो अब ये क्या हुआ, सॉरी, ये मैंने 1 ही कर दिया, 1 के साथ मेरे को 2 भी लेना था, ओके। तो अब मैंने 1 और 2 लिया है। अब ये जो है मेरे ऑलमोस्ट खींच देगा जितने होने होंगे। उसके बाद मेरे को पता है दोबारा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, पता नहीं। ये 37 हो गए, लेकिन हमें सिर्फ 31 तक चाहिए थे। अब इसके बाद यहाँ पर से हम कंट्रोल माइनस कर रहे हैं, ओके। आप देखिए यहाँ पे आके मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, ओके। ये देखिए, इससे क्या है वो फालतू वाले जो हैं ऑटोमेटिकली हट गए, ओके, इस तरीके से। अब ये क्या है, यहाँ पे मेरे पास 31 तक है। अब मैं यहाँ से 1 तक के लिए इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से, देखिए गौर से, यहाँ से मैं इनको पकड़ के छोटा कर रहा हूँ, और छोटा और छोटा, ओके। लगभग इतना बहुत है। अब इससे क्या होगा कि मेरे जो 1 से 30 तक के जितने भी डेट है ना, मतलब 31 तक, वो यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके बाद ये जो है इसकी भी थोड़ी सी ज़रूरत है कि मैं इसको थोड़ा पतला कर लूँ। मेरे कम एम्प्लॉयज़ हैं इसीलिए मैंने इसको थोड़ा चौड़ा कर लिया था। आप अपने हिसाब से पतला कर सकते हैं, लाइक दिस, ओके। आई होप कि आपको पूरी स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही होगी। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने अटेंडेंस शीट लिखा था, अब यहाँ पे मैं आकर के लिख दूंगा। इन थोड़े को ना मैं मर्ज कर ले रहा हूँ, 4 को मैं मर्ज कर रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से मर्ज कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मैंने मंथ लिख दिया। अब मंथ के बाद यहाँ पे जौन सा भी मंथ होने वाला है, अब मैं जानता हूँ ये हो सकता है जनवरी, तो फिर से मैंने यहाँ पे किया और जनवरी लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या बार बार मैं जनवरी फरवरी लिखूँ, कोई बात नहीं। 1/1/1/2021। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ डेट में आया, डेट में आने के बाद यहाँ पर से मैंने मोर फॉर्मेट्स पे क्लिक किया। अब मैंने जैसे ही मोर फॉर्मेट्स पे क्लिक किया है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आता है। अब कस्टम के बाद यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन आ रहा होगा, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि डेट कहाँ पे है, ये है, ओके। अब मैंने MMMYY को पिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये सैंपल दिखा रहा है Jan 21 दिखाएगा अभी ये। तो अब यहाँ पे आकर के मैं एक M एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, अब ये जनवरी 21 दिखाएगा। अब ये जो YY है, अभी मैं इसके आगे YY और ऐड कर देता हूँ, तो अब ये जनवरी 2021 दिखाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए अपने आप यहाँ पे लिख के बैठ गया। आपको समझ आया कि आखिर हुआ क्या है? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरीके से ही यहाँ तक हम आते हैं। तो अब आप देखिए ये जितनी भी है ना, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड या फिर येलो कर देता हूँ, जिससे थोड़ा मेरे को समझने में आसानी हो कि, तो ये मैंने हल्का से येलो कर दिया, जिससे ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, ओके। अब ये वाला जो है ऊपर का, आप चाहें तो इसको भी हल्का सा एक कलर दे दीजिएगा, समथिंग लाइक दैट। इससे थोड़ा सा आपको ये सही लगेगा, अच्छा भी लगेगा। अब हमारी बारी आती है बटन लगाने की। अब बटन जो है मैं पहले लगाऊं या फिर फॉर्मूले पहले लिखूं, तो मैंने ये सोचा कि मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूं, बटन हम बाद में लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे अब देखिए जितने भी है ना, मैं अभी यहाँ पे डमी कंटेंट डाल रहा हूँ। डमी इन द सेंस खाली, मतलब डमी, मतलब अभी ये इसकी अटेंडेंस है। अब मैंने सपोज कर लिया, तो मैंने डमी डाल के यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं, कि कैसे किया है मैंने। या तो आप इसको इस तरीके से कीजिए और उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, या फिर ये अपने आप खींच रहा है, ओके। तो मैं यहीं से खींच देता हूँ। 21, 25, 6, 7 जितने हैं सारे, मैं 31 तक इसको ड्रैग कर देता हूँ, ओके।
अब ये जो है डमी है, डमी तो समझ रहे हैं ना आप, खाली मतलब कुछ भी। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे भैया जी फॉर्मूले। अब यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, अब यहाँ पे मैं इक्वल टू डालता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट इफ। काउंट इफ मैंने जैसे ही लिखा उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। अब ये जो भी एरिया है इस एरिया को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, देखते जाइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मैंने सिलेक्ट किया 1 तक, ओके। मैं वापस यहीं पे आ रहा हूँ, देखिए ये जा नहीं रहा, कंट्रोल थोड़ा सा माइनस करके हमें इधर ही आते। ओके, इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं कॉमा लगा रहा हूँ, देखिए। ओके, ये जितना भी एरिया था इसने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा ले रहा हूँ, ओके, या फिर आप इसको कोड भी कह सकते हैं या एपोस्ट्रॉफी। उसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी, और इसके बाद एपोस्ट्रॉफी या फिर कोट जो है बंद किया, एंड इसके बाद यहाँ पर से ब्रैकेट बंद, एंड एंटर। अब ये बता रहा है कि भाई ये जितने भी है टोटल 31 पी है, मतलब परसेंट, समझ गए ना आप, पी है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। अब मान लीजिए इनके बीच में कुछ और आ जाता है तो वो उसको गिनना छोड़ देगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं कुछ और डाल दिया मैंने तो गिनना छोड़ रहा है उसको। ये एक सिंपल सी चीज़ थी। अब ऐसे में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम संडे हॉलीडे लगाएंगे, कैजुअल लीव डालेंगे। तो अब मान लीजिए हमें संडे लगाने हैं। अब आपको संडे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, यहाँ पे आइए कैलेंडर में। कैलेंडर में अब आप यहाँ पे देखिए, सिंपल, संडे कब है, 3 को था, 10 को था, 17 को था, 24 को था, ओके। अब मैंने यहाँ पर से इसको छोड़ा, अब मैं आया 3 पे, यहाँ से संडे है तो मैंने ऐसे लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से इसको मैंने ड्रैग कर दिया। आप इसको पूरा अपनी शीट पे ड्रैग कीजिएगा, मैंने थोड़े से में ड्रैग किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही आते हैं और इसके बाद यहाँ से एक हल्का सा कलर दे देंगे इसको, और वो कलर होगा थोड़ा येलो सा, ओके। टेक्स्ट कलर आप कुछ और दे दीजिए अगर आप चाहें तो, लाइक दैट, ओके। अब इससे क्या होगा, ये पता चल रहा है संडे है। अब मैं 3 फिर 3 6 दिन छोड़ के फिर एक संडे लगेगा, ओके। तो यहाँ पर से मैंने 3 3 दिन छोड़े, उसके बाद संडे डाल दिया, ओके। अब यहाँ से मैं पूरे इसको कॉपी करूँगा, सी, यहाँ से पेस्ट, फिर यहाँ पर पेस्ट, फिर यहाँ पे पेस्ट, ओके। अब लास्ट में 31 तारीख को भी एक संडे है तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दिया मैंने। अब ये बता रहे हैं भैया जी पूरे जितने भी दिन थे वो 26 दिन थे। अगर आप इसको यहाँ पे देखते हो तो अब बता रहे हैं परसेंट 26 ही हैं, बाकी तो संडे है। तो अब हम संडे के लिए क्या करेंगे, संडे के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस पूरे एरिया को। अब इस पूरे एरिया में 1 तारीख तक में जितने भी संडे हैं वो लेगा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बार भी देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉमा लगा दीजिए और इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लेके आप यहाँ पे एस लिखिए और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद, और यहाँ से मैंने इसको बंद किया एंड एंटर मार दिया, ओके। अब ये देखिए थोड़ी सी तो कन्फ्यूज़न लग रही है कि आखिर हुआ क्या। काउंट इफ और यहाँ पर से एस जितने भी हैं उसको संडे को सिलेक्ट करेगा एंड एंटर। सही है फॉर्मूला या गलत, गलत हो गया। गलत क्यों, क्योंकि काउंट लिखा है मैंने, काउंट होगा, ओके, काउंट इफ। अब यहाँ पे बता रहा है भैया जी 5 संडे हैं आपके, संडे हॉलीडे। अब इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, ओके। अब देखिए 26 तारीख को एक हॉलीडे पड़ता है 26 जनवरी का, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, एच लिख देंगे, ओके, और उसके बाद एच को भी हम ऐसे ही ड्रैग कर देंगे और ये कलर वाले जो सिस्टम है वो दे देंगे। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अलग शेड में दे के बता सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा अलग ही टाइप का संडे है, तो हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, ओके। अब आप देखिए थोड़ा सा मैंने इसको अलग किया है तो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये सारे जो है ना यहाँ पे अदर हॉलीडे में फिर वही फंक्शन चलेगा, काउंट इफ का, काउंट इफ लगाया मैंने, उसके बाद यहाँ आया और इस पूरी रो को मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया
और इसके बाद यहाँ पे आके कॉमा लगाया, कॉमा लगा के ये ब्रैकेट और इसके बाद मैंने एच कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे बंद, यहाँ से एंटर। होप कि फॉर्मूला आपको दिख रहा हो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप देख लीजिए। ओके, ये काउंट एफ, उसके बाद एरिया सिलेक्ट है, फिर एच। ओके, अब यहाँ से मैंने इसको यहाँ से वापस ड्रैग कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा आपका बन गया। अब ऐसे ही टोटल डेज, अब देखिए ये वाले तो दिन रह गए। अब आप सोच रहे होंगे ये ई को मैं थोड़ा कैपिटल कर दूं, मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। ये यहाँ से भी है ना। ओके, तो ये अर्न लीव, अब ये कैजुअल लीव, अर्न लीव और एब्सेंट रह गए हैं। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लिखाएंगे काउंट एफ दोबारा से। आप देख लीजिए, अगर आपको देखना है फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इक्वल टू फिर काउंट एफ, उसके बाद यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी है हमें। इस तरीके से हम आए, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये एक तक में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर से मैंने वापस कॉमा लगाया और उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना था, सी एल। तो अब हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सी एल लिख लेते हैं और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑफ एंड उसके बाद यहाँ पर से ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखिए ये कह रहा है भैया जी कैजुअल लीव अभी 0 ली है इस बंदे ने। ओके, तो मैं ओके कर देता हूँ सारे के सारे। अब ऐसी अर्न लीव है। अब आप चाहें, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला है आप पूरे फॉर्मूले को ऐसे ही कॉपी कीजिए, एस्केप कीजिए, यहाँ पे आइए, डबल क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा है अब आप इसको ई एल कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। ओके, तो अब ये अर्न लीव कर लेगा। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ऐसे ही आप चाहें तो कॉपी कीजिए या फिर आप अपने हिसाब से लीजिए। तो मैं अब इस वाले में काउंटेफ करके ही दिखाता हूँ। काउंटेफ, यहाँ पर से पूरे एरिया को मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया 1 तारीख तक। ओके, अब इसके बाद यहाँ वहाँ पे से आता हूँ मैं वहीं पे। ओके, फिर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद एपोस्ट्रॉफी के अंदर मैंने ए लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने बंद करके एंटर कर दिया। अब ये बता रहा है एब्सेंट भी अभी 0 है। अब इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहे हैं टोटल डेज। अब टोटल कितने दिन थे भाई जनवरी में, तो वो लेने हैं हमें। तो हम यहाँ से तो लेंगे नहीं, यहाँ से लेंगे हम। ओके, तो अब क्या होता है, तो अब मैं बताता हूँ आपको सिंपल। अगर यहाँ पे गिन रहा होगा तो यहाँ नहीं गिनेगा, मतलब आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू सम के बाद एरिया को सिलेक्ट किया, ये वाला सिर्फ इतने ही एरिया सिलेक्ट करने, प्रेजेंट से लेकर के अदर हॉलीडे। उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब ये बता रहा है 31 डेज हैं। इसके बाद मैंने पूरा खींच दिया छुट्टी। अब ये आपकी एक शीट बन गई। अब बाकी शीट में तो बस कॉपी ही होना है, कुछ है ही नहीं। एक शीट बनाने में आपको लगना था टाइम। अब ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको खींच ही लेता हूँ, इसमें चाहे जितना टाइम लगे सो लगेगा ही। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लगाने हैं बटन्स। और यहाँ पे ज़्यादा भी कोई बटन नहीं लगने वाले, सिर्फ 3 बटन बनेंगे और वो भी बड़े ही आसान। अब आप सोच रहे होंगे एक्सेल में बटन कैसे बनते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आके पहले एक सिंपल सी शेप ले लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे आके एक इफेक्ट दे दीजिए उसको बटन का, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे शेप फिल दे देते हैं हम कोई सा, अगर आपको देना है तो दे दीजिएगा। ये मैंने इस तरीके से दिया। अब इसके बाद होम में आते हैं। होम में इन दोनों को हम यहाँ से सेंटर कर देंगे और यहाँ पे अब टेक्स्ट लिखने का ये ऑप्शन देगा, एडिट टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्रीवियस। ओके, सिंपल है। और ऐसे ही करके अब हम, क्या हुआ ये, प्रीवियस लिखा है ना। अब ऐसे ही करके हम कंट्रोल के साथ इसको खींचेंगे, कंट्रोल का बटन दबा के ले लेंगे आगे।
बटन थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, इतना बहुत है। और यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं डैशबोर्ड। ओके, तो डैशबोर्ड के लिए आप क्या करेंगे, DASHBOARD, डैशबोर्ड। अब ऐसी एक और खींचेंगे, उसके बाद इसमें हम लिख देंगे नेक्स्ट। सिंपल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है। इस डैशबोर्ड का बटन मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये जो है डैशबोर्ड के लिए हो गया कलर, थोड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ध्यान रखिएगा, राइट क्लिक, उसके बाद हाइपर लिंक। हाइपर लिंक करने के बाद यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये समरी का पेज है। समरी का पेज कौन सा था, हमने यहाँ पे बना रखा है, ये वही समरी का पेज है। अब हम इसको यहाँ पर से ओके कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको इस पेज पे ले आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमें एक और बटन बनाना है। वो बटन क्या होगा, मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, इस नेक्स्ट वाले बटन को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब ये बटन जो है मेरा यहाँ पे है, अब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए हाइपर लिंक पे यहाँ पे जनवरी 2020 बना रहा है, ओके कर दिया। अब ये जो था ना, ये एक बेसिक सा था, सिंपल बहुत ही। अब यहाँ से हमारा सारा फंडा चालू होगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसको पहले करते हैं, फिर बाद में अगले यहाँ के फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन शीटों को नहीं बना लेते, जब तक हम इन फॉर्मूलेस को नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं, पर बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं। तो आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स को ध्यान रखना है। वहाँ पे आ गया मैं, कोई बात नहीं। ये तो ओहो, थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में कर रहा था। ओके, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट पे आए, यहाँ से डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। इतना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल है। मैं यहाँ पे 2 शीट कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसमें खुद ही देख लीजिएगा। ये स्पेलिंग गलत हुई थी, कोई नहीं। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर से आना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबा के रखिए और खींच लीजिए इसको। ओके, अब यहाँ पे आ गया, फैब करना है इसको आपको, फैब 2021। ओके, अब ऐसे ही करके आप इसको मार्च कर लीजिएगा। मैं शीट कॉपी कर रहा हूँ अभी, बाकी आप बाद में समझ लीजिएगा। शीट कॉपी कर रहा हूँ, बाद में मैं इसके अंदर का चेंज करूँगा। ओके, बार बार उधर चले जा रहा है ये, पर जूम करके दिखाना भी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए मैंने सारे के सारे यहाँ पे भर दिए। अब थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है शायद, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ। यहाँ से समरी पेज गायब हो गया, देखिए, है ना।
तो क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच लीजिएगा ऐसे करके, इस वाली चीज़ को पकड़ के खींच देंगे ना तो वो वापस आ जाएगा थोड़ी देर में ऐसे करके। ओके, सारे आ गए। अब यहाँ पे जो समरी पेज है यहाँ पे राइट क्लिक करके टैब कलर में रेड कर दे रहा हूँ एकदम ही, क्योंकि इससे क्या होगा, ये थोड़ा हमारे फोकस में रहेगा ऐसे। और बाकी जो भी है ना इन सबको हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके टैब कलर दे देते हैं इसको ग्रीन कलर का कुछ। ओके, सिंपल था, कुछ नहीं है कंफ्यूजिंग। अब देखिए जनवरी में हमने किस तरीके से संडे लगाए हैं। ओके, अब आपको संडे का हिसाब तो ढंग से लगाना ही पड़ेगा इनमें। अब ये जो है काम आपका थोड़ा सा मैनुअल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको मैनुअली नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जनवरी में ये जो आपको बटन्स दिख रहे हैं, अब मैं बटन्स पे पहले वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे इसकी डेट पे वर्क करूँगा। उसके बाद संडे वगैरह तो हम अगर ना भी करें, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, या मैं लास्ट में देखूँगा, अगर जल्दी बन जाए तो कर देंगे। तो प्रीवियस, अब हमें यहाँ पे बटन्स पे वर्क करना है, देखिए, है ना। तो अब हम बटन से ही जाएंगे और आएंगे। तो हम राइट क्लिक करते हैं, हाइपर लिंक लगाते हैं। अब देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो अभी हम किस शीट पे हैं ये भी मैटर करता है। तो देखिए अभी हम जनवरी पे हैं, तो जनवरी वाले को तो हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमें सही लेके जाएगा या नहीं लेके जा रहा। राइट क्लिक, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक इसमें जनवरी से, मतलब जनवरी में हम समरी पे लगा दें। ओके, ये हमें समरी पे ले गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो हम वापस जनवरी पे आ गए, ये देखिए ना। उसके बाद डैशबोर्ड करेंगे तो ये भी समरी पे ले जाएगा। इसको हम करेंगे राइट क्लिक करके फैब, हाइपर लिंक, और इसको हमने फैब कर दिया। ओके ओके, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम फरवरी में आ गए। ओके, अब हम यहाँ पे राइट क्लिक नहीं कर रहे, यहाँ पे देखिए फरवरी है, तो अब हम यहाँ पे डेट को हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फरवरी हो गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसको हम हाइपर लिंक करके मार्च कर देते हैं, इसमें ये जो प्रीवियस है इसको हाइपर लिंक करके जनवरी कर देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो जनवरी लिखा है इसको मार्च में हम, तो 3rd महीना है तो 3rd लिखा, छुट्टी, वो मार्च हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसको अप्रैल कर देते हैं, इस वाले पे राइट क्लिक करके इसे फैब कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट किया, अब हम किस पे आ गए, अप्रैल पे, तो यहाँ पे इसको हम 4 कर देते हैं अप्रैल, और यहाँ से हम इसको हाइपर लिंक करके मई कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे हाइपर लिंक करके मार्च कर देते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अब मई में है तो मई 5वां महीना है, मई पे आ गए, यहाँ पे राइट क्लिक हाइपर लिंक, जून कर दिया हमने, प्रीवियस पे आके अप्रैल कर दिया। डैशबोर्ड वाला बटन तो ऑटोमेटिकली सही था। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, देखिए अपने आप बदल रहे हैं ना डेट। थोड़ा सा जूमिंग का आपको कन्फ्यूजन मैंने कर दी है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल के साथ माउस व्हील करेंगे तो सही हो जाएगा, मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर लिया है इसमें। ओके, तो कोई बात नहीं, अब हम जून में आ गए, तो जून वाले में हम इसको करते हैं 6, यहाँ पे आते हैं, इसको हाइपर लिंक कर देते हैं जुलाई से, और इस वाले को हम हाइपर लिंक कर देते हैं मई से। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं, ये जो है ये 7वां हो गया जुलाई, राइट क्लिक करके इसको कर देंगे अगस्त, ऐसे करके। ओके, हाँ यहाँ पे अगस्त, और इस वाले पे हम लगा देंगे जून। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, 8वां महीना है अगस्त का, उसके बाद राइट क्लिक करके हम इसको कर देंगे सितंबर, और यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करके हम इसको कर देंगे जुलाई। ओके, फिर यहीं से नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको हम क्या करेंगे, 9वां महीना है ना, 9 कर दिया, 9। ओके, और इसको राइट क्लिक करके अक्टूबर कर देंगे,
ऐसे, और इस वाले को राइट क्लिक करके अगस्त कर लेंगे। ओके, फिर ये जो जनवरी है इस पे हम अक्टूबर का 10वां होता है, 1 सेकेंड, अक्टूबर, और इसको राइट क्लिक करके अब हम कर देते हैं नवंबर पे, और इस वाले को कर लेते हैं हाइपर लिंक करके सितंबर पे। ओके, अब राइट क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं दिसंबर पे, और इस वाले को राइट क्लिक करके हम कर लेते हैं अक्टूबर पे, और ये जो जनवरी लिखा है इसको 11 करो। ओके, नवंबर। ऐसे ही अब हम दिसंबर में आते हैं। दिसंबर में क्या है ये, सही तो है, हाँ, तो इसको हम कर देते हैं 12 के, और यहाँ पे इस पे नेक्स्ट तो बटन रहेगा ही नहीं, लास्ट में प्रीवियस ही बटन रह जाता है, तो प्रीवियस वाले को हाइपर लिंक करके हम नवंबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब आप इसके को थोड़ा सा ना मैंने ज़्यादा जूम कर दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर ले रहा हूँ मैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारी ये समरी का पेज आता है। समरी के पेज पे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम आते हैं जनवरी पे, फिर नेक्स्ट पे करते हैं फरवरी, फिर मार्च, अब फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, थोड़ा जूम ठीक कर रहा था मैं, नवंबर, फिर दिसंबर। ओके, तो इस तरीके से हम वापस आते हैं, फिर प्रीवियस करते हैं। देखिए हो रहे हैं ना सारे चेंज, बन गए बटन। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे को हम बना सकते हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, आई नो, बट जो भी है आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। अब जो लास्ट स्टेप रहता है वो यही है फॉर्मूले का, तो मैं आपको वो जल्दी से करके दिखा देता हूँ। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से निपटाऊँ। तो यहाँ पे अब आप देखिए 28 दिन होते हैं फरवरी में, तो मैं फालतू वालों को डिलीट कर दूँगा, सिंपल सा फंडा। और इसके बाद ये जो है आप यहाँ से ही आपको देखना पड़ेगा, फरवरी में 7 तारीख को संडे है, उसके बाद 28 तक है। तो ये जो हिस्सा है मैं इस तरीके से कॉपी करता हूँ, और इसके बाद 7 तारीख से संडे है, चालू चालू। ओके, 3 समथिंग लाइक दैट, आपको इस तरीके से इनको मैनेज कर लेना है। ओके, एक संडे यहाँ पे भी है। ओके, और ये जो है यहाँ पे तो है ही नहीं संडे, तो इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। देखिए, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी स्किप कर दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको और बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जैसे हिस्सा है, अगर मैं यहाँ पे CL लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए कैजुअल लीव ले रहा है। अगर मैं EL लिखता हूँ तो अर्न लीव में आ रहा है, A लिखता हूँ तो अब्सेंट आ रहा है। संडे का तो ऐसा ही, वैसे अगर मैं कहीं बीच में भी लिख देता हूँ तो गिन ही लेगा वो। ओके, तो इस तरीके से है ये। अब ऐसे ही हम मार्च में आते हैं। मार्च में क्या हो रहा है आपको दिखा देते हैं। मार्च में 7 तारीख से ही है, मतलब सेम शीट कॉपी हो रही है, तो फरवरी वाली पूरी की पूरी सेम शीट को कॉपी कर लेते हैं लाइक दैट, और मार्च में पेस्ट ऐसे करके। ओके, और बीच में ये जो संडे ये तो है ही नहीं यहाँ पे, इसको हटा दो ऐसे। ओके, अब इसके बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में क्या होने वाला है, अप्रैल में 4 तारीख से संडे चालू है। ओके, जनवरी में कब से था, 3 से, अच्छा, तो यहाँ से 4 तारीख से संडे है, तो मैं इसको उठा के
यहाँ रख देता हूँ। ओके, और यहाँ से इसको वापस खींच दिया। अब ये 6 दिन का हिसाब होना चाहिए। ओह वाह, 6 दिन उठाए मैंने और यहाँ से पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, चलेगा। अब देख लेते हैं एक बार, जनवरी फरवरी में 28 दिन है, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, तो अब यहाँ पे 31वां नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैं शीट को सेव भी कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, इस तरीके से। अब मैं मई में आता हूँ। मई में कुछ इस तरीके से है। अब मैं मई का दिखा देता हूँ। मई में क्या होता है कि संडे 2 तारीख को है। ओके, तो ये संडे को उठाया मैंने, 2 पे रख दिया ऐसे करके। ओके ना, और यहाँ पर से अब मैं क्या करूँगा, 6 दिन गिनूँगा हिसाब से और यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट। मैं हॉलीडेज़ को अभी पिक नहीं कर रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप हॉलीडेज़ अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ओके, तो 3 4, हाँ ठीक है। और ये कितने दिन होते हैं, ये कौन सा है, मई है, तो मई में एक बार देख लीजिए कितने दिन है। तो मई में है 31 दिन, ठीक है ये फिर। ओके, और इसके बाद आते हैं हम जून में। 6 तारीख से संडे है और 30 दिन है। ओके, तो यहाँ से इसको कॉपी ही कर लेते हैं लाइक दैट, और 6 तारीख से संडे है उसमें यहाँ से, तो इसको ऐसे पेस्ट किया मैंने, आगे पेस्ट नहीं कर सकता। तीन 6 यहाँ से ऐसे। ओके, हो गया। बीच में जो आ गया है इसको मैं इस तरीके से स्किप कर ले रहा हूँ ऐसे। आप इनको थोड़ा सा मेहनत लग रही है इसमें, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इसको करना ज़रूरी है वरना आपके ये गलत बन जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। जून हो गया ना, जुलाई पे। तो जुलाई में क्या चल रहा है, तो जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 तारीख से 25 तारीख तक संडे हैं इसमें। 6 तारीख से था ना इसमें, 1 सेकेंड, इसमें 6 से था, इसमें 4 से है। तो 4 से मैंने शायद फरवरी में रखा था अगर मेरे को ढंग से याद है तो, फरवरी या मार्च, कोई सा दिन था, हाँ ये रहा, अप्रैल में है ना ये। तो मैं इस वाले को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ लाइक दैट, एंड कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करता हूँ जुलाई में, है ना, इस तरीके से। अगर मैं सही हूँ तो ये सही होना चाहिए, बट 31 दिन लगा दिए हैं इसमें मैंने। जुलाई में 25 को संडे है, 31 है। ओके, 30 तारीख तक का महीना है ये, लाइक दैट। ओके, उसके बाद आते हैं हम अगस्त में। अगस्त में कहाँ से चल रहा है, अगस्त का एक बार देख लेते हैं। अगस्त 1 तारीख को संडे है उसमें। ओके, तो 1 तारीख को संडे हमने किस में डाला था, अप्रैल में, मार्च में, किसी में नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ से हम अगस्त में आते हैं, 1 तारीख से चल रहा है ना, तो यहाँ से कॉपी किया मैंने और 1 तारीख से लो पेस्ट, लो पेस्ट, लो पेस्ट, पेस्ट। इस तरीके से ले लिया मैंने। तो ये कौन सा महीना था, अगस्त। अगस्त में 29 तारीख को संडे है, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगस्त में 29 को संडे है। ओके, तो ये ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले में, तो कितने दिन का, ये 31 दिन का है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं सितंबर में। 5 तारीख को संडे है और 26 तक है। ओके, तो मैं इस तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। 3 6, हाँ सही है। 5 तारीख को संडे है इसमें, यहाँ से ऐसे
उसके बाद पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फिर से पेस्ट, परसेंट को भी ले लिया उसने, सॉरी, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब इसमें कितने दिन थे? 30 दिन थे शायद, है ना, सितंबर में, जो भी है। और इस वाले में संडे नहीं है, यहाँ से हटा दो इसको। ओके, तो अब हम आते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 30 है या नहीं। तो सितंबर में 30 ही है, ओके क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं हम अक्टूबर में। अक्टूबर में 3 तारीख से चालू है 31 तक, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर तो भाई हमारा पहले से ही ठीक है ना, 31 तक लेके, बस ये जो है इसको ठीक कर दो, ये एच नहीं है ना, 31 तक, तो अक्टूबर हमारा ऐसे निकल गया। अब उसके बाद आता है नवंबर, तो नवंबर 30 दिन का है, और इसको हम फरवरी से पूरा कॉपी करके ले लेते हैं। ओके, ये हमने फरवरी को कॉपी किया लाइक दैट, और इसके बाद हमने किस में लगाना था? नवंबर में, तो इस तरीके से हमने लगा दी। अब 7 तारीख को और 14 तारीख को अगर संडे है तो ये कंफर्म हो जाएगा। 7 को है और 14 को संडे है, मतलब ये कंफर्म है, बट 30 डे, तो एक बार मैं 30 डे को ठीक कर देता हूँ यहाँ से लाके, समथिंग लाइक दैट। ओके, और ये जो ये तो खाली रहेगा ही, कोई बात नहीं। अब इसके बाद रहता है ये दिसंबर। दिसंबर में कब से चालू है एक बार देख लेते हैं। जो दिसंबर है इसमें 5 तारीख को संडे है और 26 तारीख तक चल रहा है। अब यहाँ से गिनना पड़ेगा, 5 तारीख को संडे है दिसंबर में, तो लाइक दैट। ओके, उसके बाद कॉपी पेस्ट पेस्ट, पेस्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरा सेट करके रख दिया। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है इन सब चीज़ों में, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ ना आई हों, बट मैंने इसीलिए 5 ही लिए थे। अब इसके आगे में थोड़ा सा और रह रहा है, जो लास्ट स्टेप है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेप को आपको एकदम ही ध्यान रखना है। मैंने 5 एम्प्लॉयज़ इसलिए लिए थे। अब ये शीट पूरी हमारी 1 घंटे के अंदर रेडी हो जाएगी, तो बाकी जो भी है मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आना है अब आपको, जो ये समरी शीट है, एक बार चेक कर लेते हैं सारा शीट में सब कुछ सही चल रहा है। तो ये देखिए सारे के सारे सही तो चल ही रहे हैं हमारे। ओके, बटन्स जो भी हैं और क्लियर काम कर रहे हैं, है ना। बट अब यही चीज़ रह जाती है थोड़ी सी, कि हमारा जो भी चीज़ें काम कर रही हैं उसमें हम सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर दें। तो यहाँ पे प्रेजेंट में आना है, इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, फिर जनवरी में आएंगे, जनवरी के यहाँ पे आएंगे प्रेजेंट पे। ओके, ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैंने प्रेजेंट को क्लिक किया है और यहाँ फार्मूला बार आ रहा है। फिर मैं प्लस करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ फरवरी में, फिर इस प्रेजेंट वाले को थोड़ा सा मैं छोटा कर ही लेता हूँ, यहाँ से प्रेजेंट वाले को फिर से पिक किया मैंने, फिर यहाँ पे फार्मूला बार आप देखिएगा मैंने फिर प्लस किया। ओके, फिर मैं आ रहा हूँ अलग शीट में, मार्च में, देखिए यहाँ पे मार्च में आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको वापस स्क्रॉल करके प्रेजेंट ले रहा हूँ। हर एक का ध्यान रखिएगा, एक ही बार लेना है, इसीलिए ध्यान से लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं मार्च अप्रैल में, फिर यहाँ पे आकर के इस वाले के को प्लस करते हैं, फिर आते हैं मई में, मई वाले के भी प्रेजेंट को प्लस करते हैं, फिर आते हैं जून में, फिर जून वाले प्रेजेंट को भी फिर पिक करते हैं, फिर आते हैं जुलाई में, फिर यहाँ के प्रेजेंट को क्लिक करते हैं इस तरीके से, फिर प्लस करते हैं, फिर आते हैं अगस्त में, फिर प्रेजेंट को प्लस करेंगे, फिर आते हैं सितंबर में,
फिर सितंबर में आने के बाद प्रेजेंट वाले को प्लस कर लेते हैं, इस वाले अमाउंट को। फिर आते हैं हम अक्टूबर में, फिर इस प्रेजेंट को क्लिक करते हैं और इसके बाद नवंबर में, फिर इस प्रेजेंट को क्लिक करते हैं। फिर आते हैं हम दिसंबर में, फिर इस वाले को क्लिक करके एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे बताया भाई साहब ये पूरा जो भी बंदा है, ये एम्प्लॉय नंबर 1, ये प्रेजेंट रहा है 309 दिन। अब इसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, नीचे वाला ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। अब यहाँ से ड्रैग करेंगे तो टोटल डेज वगैरह सारे के सारे ले लिए उसने। तो बंदे जो है ना, ये पूरा मतलब एक साल जो है 365 दिन का होता है, तो 365 दिन हमारे यहाँ आ गए। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो रहा है तो आप फार्मूला बार में एक बार आइएगा ऐसे, फिर देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे आ रहे हैं नहीं, ऐसे करके 12 के 12 महीने जो है यहाँ पे आने चाहिए आपके। अगर ये सारे आ रहे हैं तो आपका ये सही है, अगर नहीं आ रहे हैं तो गलत हो रहा है कहीं पे। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से करना है, तो इस तरीके से आपका सही चल जाएगा। अब इसके अंदर हम कहीं पे भी आते हैं और यहाँ पे अगर ए लिख देते हैं तो पूरा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे भी आके चेंज होगा। ओके, किसी भी शीट में बदल दीजिए इसका। ओके, और यहाँ पे आइए तो इस तरीके से बदल जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि इसमें फ्रीज़र लगाएं या ना लगाएं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसमें फ्रीज़र लगाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना ही लगाऊं। लेकिन मैं एक शीट में तो बता ही दूँ कि कैसे लगता है, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे आप। इसीलिए तो इसके लिए कुछ स्पेशल तो करना नहीं है। यहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको व्यू में आना होता है और यहाँ फ्रीज़ पेन आता है और ये वाले ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट वाला है ना, फ्रीज़ पेन्स ना, इस वाले पे क्लिक कर दीजिए आप। ओके, और अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब क्या होता है, मैं यहाँ से नीचे करूँगा तो नीचे जितने एम्प्लॉयज़ होंगे सारे आते रहेंगे। यहाँ से मैं कितना भी इधर चले जाऊँ, ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं हटेंगी। ओके, बट ये ऊपर ये बटन गायब हो गया, कोई बात नहीं, बटन का क्या है वो तो आप लगा लेंगे। ठीक है, इसको छोटा कर लीजिएगा, ज़्यादा होगा तो। ऐसे करके फ्रीज पेन लगते हैं। आपको अगर लगाने हैं तो सब में लगाइए, अगर नहीं लगाने हैं तो मत लगाइए। तो अब आपको समझ आ रहा है कि आखिर ये शीट कैसे काम कर रही है। डैशबोर्ड पे क्लिक किया मैंने, पूरी की पूरी जितना भी डैशबोर्ड है एक एम्प्लॉय का, वो सारे जितना भी बार प्रेजेंट हुआ, कितने कैजुअल लीव लिए इसने पूरे साल में, कितने अर्न किए लीव, कितने एब्सेंट रहा, कितना संडे था इसका, संडे सबके एक ही होंगे, अदर हॉलीडे कितने थे, टोटल डे कितने थे, ये आ गए। ऐसे आप हर एक एम्प्लॉय का रख सकते हैं। ऐसे ही अब अगर मान लीजिए किसी एक एम्प्लॉय का मतलब कि सिर्फ हमें जनवरी का देखना है तो हम जनवरी में आ गए। अब जनवरी का जितना भी होगा सारा का सारा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा होगा। ओके, ऐसे करके, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो अगले महीने का आएगा। अगले महीने पे उसके बाद हम क्लिक करेंगे तो अगले महीने का, अगले महीने का, अगले महीने का, हर एक अलग अलग महीने का जो है इस तरीके से आता रहेगा। तो इस तरीके से आप देखिए पूरे दिसंबर तक आ गया। प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस महीने का आएगा। बीच में कभी भी आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया तो पूरे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक अटेंडेंस शीट बनती है और इस तरीके से आप एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और सारे के सारे आप हर एक चीज़ को रख सकते हैं। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।